अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है और मैं पिछले 3 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लेयर्स को सीखेंगे। लेयर्स किसी भी डॉक्यूमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। लेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेयर्स के अंदर हम इमेजेस, टेक्स्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को या किसी पर्टिकुलर लेयर को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं या उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप बाकी डॉक्यूमेंट को छेड़े बगैर, इफ़ेक्ट किए बगैर आप किसी एक पार्ट को एडिट कर सकते हैं लेयर्स की मदद से। आज की वीडियो में लेयर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि लेयर्स की ओपेसिटी कैसे चेंज करनी है, किसी लेयर को सिलेक्ट कैसे करना है, किसी लेयर को डिलीट कैसे करना है। फिर हम ये देखेंगे कि लेयर्स को रीसाइज कैसे करना है और किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू लेयर कैसे ऐड करनी है और एक न्यू इमेज कैसे ऐड करना है। तो आइए देखते हैं। जी, ये हम आ गए हैं फ़ोटोशॉप में और ये डॉक्यूमेंट हमने आज का ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे राइट साइड पे लेयर्स वाला पैनल नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये पैनल नज़र नहीं आ रहा तो आप विंडो में जाके लेयर्स वाले पैनल को यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। मैंने लेयर्स का पैनल ओपन किया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाले जो पैनल्स हैं इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देखें, लर्न वाला पैनल मैंने क्लोज़ किया, लाइब्रेरीज़ को भी मैंने क्लोज़ कर दिया, एडजस्टमेंट को मैंने क्लोज़ किया और ये जो लेयर्स वाला पैनल है इसको ड्रैग करके हम ऊपर ले आते हैं। अच्छा, एक और काम ये करना चाहते हैं हम कि हम ये जो लेयर का थंबनेल है इसको बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। लेयर्स वाले पैनल में आपको राइट साइड पे एक ऑप्शंस का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आप नीचे आ जाएंगे पैनल ऑप्शंस पे। पैनल ऑप्शंस में जाके आपको थंबनेल साइज़ यहाँ पे दिखा रहा है। थंबनेल साइज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सबसे बड़े वाला जो साइज़ है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और इधर से ओके करते हैं। ठीक है, अब देखें आपका जो थंबनेल साइज़ है ये बड़ा हो गया है, आपको थंबनेल ईजीली नज़र आ रहा है। अब देखें हमने क्या करना है, ये आपको डिफरेंट किस्म की लेयर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और इन लेयर्स का आपको नाम नज़र आ रहा है। एक लेयर है मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और फ्रूट बास्केट। ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड पे आपको ये आई का निशान नज़र आ रहा है। इस आई के निशान से आप किसी भी लेयर को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले एक दफ़ा देखा था। देखें, अब इसको आई वाले आइकन को क्लिक करके देखते हैं तो क्या करेगा, उसकी विजिबिलिटी चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको अगर बंद करता हूँ यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, मैंगो वाला जो पार्ट है ये वाला उसको हाइड कर रहा है और जब दोबारा क्लिक करता हूँ तो उसको शो कर रहा है। इसी तरह उसके नीचे ऑरेंज वाली जो लेयर है इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ऑरेंज को हाइड कर रहा है और दोबारा शो कर रहा है। इसी तरह एप्पल वाली जो लेयर है इस पर जब क्लिक करता हूँ तो एप्पल को शो कर रहा है और हाइड कर रहा है। फिर नीचे आ गई आपकी स्ट्रॉबेरी वाली लेयर और उसके बाद आपके नीचे आ गई फ्रूट बास्केट वाली लेयर। अच्छा, किसी भी लेयर पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो लेयर आपकी सेलेक्ट हो जाती है और उस लेयर को आप मूव टूल से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस लेयर पे क्लिक करूंगा, ये वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसको मूव कर सकता हूं। उसके नीचे वाली लेयर एप्पल है, इस पे क्लिक किया तो अब मैं एप्पल को मूव कर सकता हूं। उसके बाद आ गई आपकी फ्रूट बास्केट, तो इसको भी आप यहां से मूव कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये होगी कि अगर आपने किसी एक लेयर को शो करना है और बाकी तमाम लेयर्स को आपने हाइड करना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे और इस लेयर पे क्लिक करेंगे। वो क्या करेगा, सिर्फ इस लेयर को छोड़ देगा और बाकी तमाम लेयर्स को हाइड कर देगा। जिस लेयर पे भी मैं ऑल्ट बटन प्रेस करके क्लिक करता हूँ उस लेयर को वो शो कर देता है, बाकी तमाम लेयर्स को वो क्या करता है, हाइड कर देता है। अच्छा, आपने एक से ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। एक से ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए आप करेंगे
कंट्रोल दबाएंगे और उस लेयर को क्लिक करते जाएंगे। जो जो लेयर आप क्लिक करेंगे वो आपकी सिलेक्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने कंट्रोल प्रेस किया और जिस लेयर को मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको वो सेलेक्ट करता जा रहा है। ये 3 लेयर्स उसने सेलेक्ट कर ली हैं। जब आप इन्हें मूव करेंगे तो देखें आपकी वो तीनों लेयर्स मूव कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल दबा के। मैं किसी ब्लैंक एरिया पे क्लिक करूंगा तो वो लेयर्स डीसेलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आपने अगर किसी लेयर को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप किसी लेयर पे क्लिक करें मूव टूल से तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, तो वो ऑप्शन आपको मिलेगी मूव टूल की प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑटो सेलेक्ट में। ये ऑटो सेलेक्ट वाला जो चेक बॉक्स है इसको अगर आप चेक कर लेंगे और यहाँ से इसके आगे ड्रॉप डाउन के अंदर लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या करेगा, जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। इस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा, जिस लेयर पे भी क्लिक करूँगा उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। आपको मैन्युअली किसी भी लेयर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह आप जल्दी और फास्ट काम कर सकते हैं जब आप ऑटो सेलेक्ट को यहाँ से ऑन कर लेंगे। मैंने इस ऑरेंज को क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया और अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी को क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया और इसको मूव कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि लेयर्स का ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे। देखिए, लेयर्स आपको एक दूसरे के ऊपर इस तरह नज़र आ रही हैं, तो इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं लेयर्स का। तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। मैंने क्या किया, किसी एक लेयर को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल्स को सिलेक्ट किया। एप्पल को सिलेक्ट करके इस लेयर को मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। तो आपको ये देखें जहाँ पे ये डबल लाइन नज़र आएगी, जब वो नज़र आ जाए आपको तो आप इसको ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करेगा, उस लेयर को उस जगह पे ले आएगा। फॉर एग्जांपल देखें कि मैं एप्पल को उठा के फ्रूट बास्केट वाली लेयर के नीचे ले आया हूँ। अब आप देख रहे हैं कि आपके जो एप्पल वाली लेयर है वो इस बास्केट के नीचे चली गई है। इसी तरह ये स्ट्रॉबेरी वाली लेयर है, अगर हम इसको फ्रूट बास्केट के नीचे लेके जाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें, ड्रैग करें, जब आपको ये डबल लाइन नज़र आए और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो देखें आपकी ये वाली लेयर भी उसके नीचे चली गई है। ठीक है, आप मैंगो वाली लेयर को एप्पल के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैंगो को ड्रैग करके एप्पल और स्ट्रॉबेरी के दरमियान में ला के जब ये मुझे डबल लाइन नज़र आए छोड़ूंगा तो हमारा जो मैंगोज़ हैं वो एप्पल और स्ट्रॉबेरीज के दरमियान में आ गए हैं। देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी लेयर का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी लेयर के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है या कुछ एडिटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, कुछ ड्रॉ करता हूँ, कुछ कलर ड्रॉ करता हूँ या पेंट करता हूँ। अगर आपने एक न्यू लेयर ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे, लेयर्स वाले पैनल के अंदर आपको नीचे राइट साइड पे क्रिएट न्यू लेयर वाला बटन नज़र आ रहा है। आपने जिस लेयर के ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करनी है उस लेयर को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं इस फ्रूट बास्केट के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने फ्रूट बास्केट को सिलेक्ट किया और यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर वाले बटन पे आके क्लिक किया तो क्या करेगा, जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर एक न्यू लेयर ऐड कर देगा। अब इस न्यू लेयर के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्रश टूल लेता हूँ, इसका साइज़ एडजस्ट करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, हार्डनेस में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 50% ऑलमोस्ट मैं ले लेता हूँ। ये ब्रश टूल आपका कौन सा कलर पेंट करेगा, जो आपके फोरग्राउंड कलर में है। ठीक है, तो यहाँ से आप फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ और इधर से मैं फोरग्राउंड कलर ले लेता हूँ रेड। ओके करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, आल्ट दबा के माउस व्हील को स्क्रॉल अप करूँगा और इस एप्पल के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, इस एप्पल के ऊपर मैं पेंट करता हूं। जी, हमने इसको पेंट कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि आपका ये जो पेंट है ये किस लेयर पे है। देखिए, हमने एक न्यू लेयर जो बनाई थी वो आपने उसको लेयर 1 के नाम से आपने रखा था। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से इसके लेयर 1 वाले
नेम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इस पर रेड लिख देता हूँ और इसको एंटर दबाता हूँ तो उसको रीनेम कर देगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा ताकि मुझे उसके नीचे से एप्पल नज़र आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर देखें मेरे पास ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी आ रही है। ओपेसिटी वाले इस बटन पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो ये स्लाइडर आ जाएगा। इसको मैं लेफ़्ट साइड पे स्लाइड करूँगा तो जितने परसेंट मैं स्लाइड करूँगा उतने परसेंट उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और उसके नीचे वाली लेयर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसकी ओपेसिटी 50% पे सेट कर दी और राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे कहीं पे भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया तो ये बंद हो जाएगा। जूम आउट करता हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप इसको हाइड कर देते हैं तो आपको नीचे वाली ओरिजिनल लेयर नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब आप इसको शो करेंगे तो आपको ऊपर वाली लेयर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या मुराद है कि लेयर्स आपकी हेल्प कर रही हैं कि आप किसी एक पार्ट को एडिट करना चाहें तो आप उसको सिलेक्ट करें और उसको एडिट कर लें, ठीक है, और उस एडिटिंग का या उस जो नई चीज़ आपने ऐड की है बाकी लेयर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी लेयर्स को छेड़े बगैर आप एक न्यू लेयर के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं लेयर्स की मदद से। ठीक है, तो ये इतनी पावरफुल है और इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको यहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हैं। जी, हमने अब लेयर क्रिएट कर ली है, हमने एडिट कर ली है। अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखें, 2-3 तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, इसके राइट साइड पे जो आपको ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपको डिलीट लेयर की। डिलीट लेयर पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देगा। या फिर इस लेयर को ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें यहाँ बॉटम पे राइट साइड पे डिलीट वाला बास्केट का जो निशान है इसके ऊपर ला के ड्रॉप करेंगे तो वो उस लेयर को डिलीट कर देगा। मैं अंडू कर रहा हूँ। और तीसरा और सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप उस लेयर को सिलेक्ट करें और डिलीट वाला बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड में से, तो आपकी वो लेयर डिलीट हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि आपने फ़ोटोशॉप में किसी लेयर को रीसाइज़ कैसे करना है। तो रीसाइज़ करने के लिए मैं किसी लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑरेंज वाली लेयर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एडिट में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी फ्री ट्रांसफॉर्म की। फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है जिसको बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। इस बॉर्डर पे जब आप लेफ़्ट या राइट साइड या किसी भी कॉर्नर के ऊपर आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो क्या करेगा, उसको रीसाइज़ करने की ऑप्शन दे रहा है, यानी कि बड़ा या छोटा कर रहा है उस लेयर को। अगर आप फ़ोटोशॉप 2020 यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इसी तरह ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फ़ोटोशॉप का वर्जन पुराना है तो आपको शिफ्ट दबा के इसे रीसाइज़ करना होगा ताकि इसकी हाइट और विड्थ एक जितनी रहे। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो आप क्या करें, ऊपर ये चेक वाले बटन से इसको क्लिक करके कमिट कर दें या एंटर दबा के इसको फाइनल कर दें, कमिट कर दें और इसको मूव टूल से जहां भी मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह मैं एप्पल वाली लेयर को ऊपर ले आता हूं और इसको अगर मैं रीसाइज़ करना चाहता हूं तो एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूं या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी प्रेस करता हूं और ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर रीसाइज़ कर लेंगे, उठा के प्लेस करेंगे और एंटर दबा के कमिट कर देंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में न्यू इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये काम हमने पहले भी किया था लेकिन अभी हम दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट में न्यू इमेज ऐड करने के लिए हम या तो फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड में आ जाते हैं। ठीक है, प्लेस एम्बेडेड में आके न्यू इमेज को या न्यू फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो न्यू इमेज है वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा एक न्यू लेयर के ऊपर। यहाँ से जब आप कमिट करेंगे तो वो क्या होगा, एक न्यू लेयर आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप किसी न्यू लेयर को या किसी न्यू इमेज को आप ड्रैग करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मैं ये ड्रैग करता हूँ और इसको इस डॉक्यूमेंट में ला के ड्रॉप करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। इसको हम यहाँ से रीसाइज़ करेंगे और जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, कमिट कर दें और ये आपकी एक न्यू लेयर के ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, और इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक करके इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं नीचे ले गया हूँ उसको, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कंफर्म करने के लिए आपको कंफर्मेशन मैसेज पूछ रहा है। जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।